शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ने जो जो बातें कही है वो बातें फिलहाल मौज काट रही है। लेकिन ये इंटरव्यू वायरल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आमिर काफी ब्लंट थे, हमेशा की तरह अपने यॉर्कर और अपनी बाउंसर से अपने ही लोगों को हिट कर रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी संभल संभल कर खेल रहे थे। इस इंटरव्यू में सवाल था कि अगर इंडिया के आईपीएल के लिए खेलने का मौका मिले तो आप एमआई के लिए खेलेंगे या फिर आप आरसीबी के लिए खेलेंगे। शोएब मलिक बार बार कह रहे थे कि मुस्कुराते रहो, सॉर्टेड रहो, जिंदगी बढ़िया चलेगी, बस कोई कुछ करे तो ऐसे थम्स अप कर दो। जब आमिर ने उनको देखा कि उन्होंने बाबर का नाम लिया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा शौक की वजह से, एंड देन शाहीन ने ताली पीटकर कोहनी मारी। इसमें भी ये दिखाई पड़ा कि दोनों गेंदबाजों की नजर में रोहित शर्मा की काफी रिस्पेक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। हालांकि पाकिस्तान में तमाम लोग इस बीच में कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में ठीक ठाक करना है तो मोहम्मद आमिर को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि आमिर के बिना बहुत मुश्किल कहानी है। अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन एक सोफे पर बैठकर दो तेज गेंदबाज एक साथ इंटरव्यू दे सकते हैं जो एक जमाने में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ने जो जो बातें कही है वो बातें फिलहाल मौज काट रही है। आमिर को लेकर तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि आप आमिर को इंडिया की नागरिकता दे दीजिए, या आरसीबी वाले कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने मोहब्बत दिखाई है उसके बाद आरसीबी फ्रेंचाइज का कोटा तो उनका पक्का है, जिस दिन भी वो इंग्लैंड के नागरिक बन जाएंगे। लेकिन ये इंटरव्यू वायरल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आमिर काफी ब्लंट थे, हमेशा की तरह अपने यॉर्कर और अपनी बाउंसर से अपने ही लोगों को हिट कर रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी संभल संभल कर खेल रहे थे। वो ये जान रहे थे कि एक इंटरव्यू के चक्कर में बहना नहीं है, क्योंकि आखिर में उन्हें पाकिस्तान की कप्तानी करनी है। लेकिन इस इंटरव्यू में बड़े सारे अच्छे सवाल थे कि कवर ड्राइव किसका अच्छा है, विराट कोहली का या रोहित शर्मा का। इस इंटरव्यू में सवाल था कि पुल कौन अच्छा मारता है। इस इंटरव्यू में सवाल था कैप्टन ज्यादा हैंडसम कौन है। इस इंटरव्यू में सवाल था कि अगर इंडिया के आईपीएल के लिए खेलने का मौका मिले तो आप एमआई के लिए खेलेंगे या फिर आप आरसीबी के लिए खेलेंगे। और ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिन पर शाहीन और आपके आमिर ने जवाब दिया। शोएब मलिक इसकी अच्छा, मेरे लिए इस इंटरव्यू में 2-3 सेगमेंट बड़े प्यारे थे। एक जब कहा गया कि आप दोनों को साथ में देखकर काफी ट्रेंड हो रहा है, तो आमिर ने जवाब दिया कि नहीं नहीं शोएब भाई, आप ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। सानिया मिर्जा को लेकर उन्होंने मौज काट दी और देखने लायक एक्सप्रेशन था। वैसे शोएब मलिक बार बार कह रहे थे कि मुस्कुराते रहो, सॉर्टेड रहो, जिंदगी बढ़िया चलेगी, बस कोई कुछ करे तो ऐसे थम्स अप कर दो, यानी जिंदगी में जो हो रहा है ठीक है, बढ़िया, शानदार है। लेकिन एक सवाल पूछा गया कि यार सबसे अच्छा कवर ड्राइव किसका है, विराट कोहली का या फिर बाबर आजम का। मोहम्मद आमिर ने बिना समय लिए तुरंत कह दिया कि भाई विराट कोहली का जो ड्राइव है वो अनमैचेबल है। शाहीन की तरफ से जवाब आया कि बाबर आजम का। अब शाहीन बाबर आजम के साथी रह चुके हैं, बाबर आजम को आइडलाइज करते थे, बाबर आजम की बहुत तारीफ उन्होंने की है, बाबर आजम अभी भी उनके टीममेट हैं। तो और बाबर को लेकर आमिर पर पहले बहुत निशाना भी साध चुके हैं। तो ये जवाब हमें अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन मेरे लिए जो अनएक्सपेक्टेड चीज थी वो थी जब आमिर ने उनको देखा कि उन्होंने बाबर का नाम लिया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा शौक की वजह से, एंड देन शाहीन ने ताली पीटकर कोहनी मारी। तो ये लगा कि बाबू कुछ तो पका है, काफी कुछ बदल गया है। जैसे आमिर और शाहीन के बीच में काफी कुछ बदला है, ऐसे ही शाहीन और बाबर के बीच में काफी कुछ बदला है, क्योंकि उन दोनों के रिश्तों को लेकर भी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि ये बदल गया, वो बदल गया, ऐसा बदल गया। लेकिन ओवरऑल मोहम्मद आमिर विराट कोहली के हमेशा से फैन रहे और उन्होंने फिर कहा कि विराट। एक सवाल रोहित शर्मा को लेकर भी था कि यार रोहित शर्मा क्या लेफ्ट आर्म पेसर को नहीं खेल सकते, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर को लेकर शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर की बड़ी बातें होती है कि इन दोनों ने बड़ा परेशान किया है, जबरदस्त परेशान किया है, अंदर आती गेंद से आउट कर देना, एलबीडब्ल्यू करना, आउट करना। इसमें भी ये दिखाई पड़ा कि दोनों गेंदबाजों की नजर में रोहित शर्मा की काफी रिस्पेक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। जब ये पूछा गया कि भैया रिजवान का फेवरेट शॉट और रोहित शर्मा का पुल शॉट, इन दोनों में ज्यादा बेहतर कौन है, तो आमिर ने कहा यार रोहित जैसा कोई नहीं है, रोहित जैसा कोई नहीं, क्योंकि रोहित के पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समय है और इतना समय है कि आप उसे मैच नहीं कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा समय उन्हें स्पेशल बनाता है कि स्पेशल खिलाड़ी वो हो जाते हैं। ये थोड़ा सा दिलचस्प था।
मेरी नज़र में। फिर शोएब मलिक ने इंटरप्ट भी किया कि भैया आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों कह रहे, एक्स्ट्रा समय मतलब क्या होता है, क्या उसमें पुचकार उचकार के? उनका लिटरली ऐसा ही होता है। आप उन्हें बाउंसर मारिए, वो आपको इतने प्यार से मारेंगे, ऐसा लगता है कि दिखता है उन्हें कि बॉल आ रही है और इस बॉल के आते हुए ये शॉट जो है ये बाउंड्री लाइन के उस पार मारना है। तो रोहित शर्मा को लेकर जो रिस्पेक्ट थी वो दिखाई पड़ी, क्योंकि कई बार एज अ इंडियन फैन या तमाम लोग जो हैं वो सवाल करने लगते हैं। हालांकि पाकिस्तान में तमाम लोग इस बीच में कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में ठीक ठाक करना है तो मोहम्मद आमिर को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि आमिर के बिना बहुत मुश्किल कहानी है कि वो बेहतर कर पाए। आमिर एक शानदार गेंदबाज हैं, आज भी अच्छी गेंदबाजी की। जब उनका मैच चल रहा था इस्लामाबाद की टीम से, शादाब की टीम के सामने अच्छी गेंदबाजी। एक सवाल और ही पूछा गया कि आप एमआई के लिए खेलना चाहेंगे या आरसीबी के लिए। आमिर ने झटपट कह दिया कि मैं आरसीबी के लिए खेलना चाहूंगा। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा बैलेंस रखा, कहा कि मैं लाहौर कलंदर के लिए खेलना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा लाहौर के नाम से एक टीम बना देते हैं। बट ये भी दिलचस्प था, दिलचस्प इस लिहाज से क्योंकि आमिर खेलना चाहते हैं आरसीबी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात है शाहीन शाह अफरीदी को लेकर, तो वहां पर वो जानते हैं कि वो पाकिस्तान के कैप्टन है और उन्हें लॉन्ग टर्म कैप्टनसी करनी है, तो जो नेशनलिस्ट स्टैंड है उसको लेना पड़ेगा। लेकिन कवर ड्राइव में आमिर का तारीफ करना, रोहित शर्मा का। बुमराह और कमिंस को लेकर सवाल पूछा है कि आपकी नज़र में ज़्यादा बेहतर कौन है। उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया कि बुमराह तीनों फॉर्मेट में फिलहाल नंबर 1 है, ज़्यादा बेहतर है। शाहीन शाह अफरीदी ने कमिंस कहा, शायद शाहीन को लेकर भी एक ज़माने में कमिंस ने भी कह दिया था कि वो ज़्यादा बेहतर है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं। बट ओवरऑल बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब। जैसे एक सवाल था कि विराट की कैप्टनसी में खेलना चाहेंगे या बाबर आजम की कैप्टनसी में, तो आमिर ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं विराट कोहली की कैप्टनसी में खेलना चाहूँगा, और आरसीबी वो पहले पिक कर चुके थे। शाहीन ने कहा कि बाबर की खेल चुका हूँ तो मैं वहाँ इमेजिन नहीं कर सकता किसी भी तरह से, क्योंकि वहाँ कोई लेना देना नहीं। बट अगेन ये एक जंग हमेशा जारी रहेगी कि आमिर और शाहीन में ज्यादा बेहतर कौन है। लेकिन आमिर और शाहीन किससे ज्यादा बेहतर मानते हैं, किसके जगह पर, वो देखना सुनना अपने आप में थोड़ा शॉकिंग था, थोड़ा हैरान करने वाला था और काफी मस्ती वाला। मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी, ये वो दो नाम है जिनकी आपस में कभी भी नहीं बनी। बनना तो बहुत दूर की बात है। ये कहा जाए कि एक दूसरे को नीचा दिखाने और लड़ने का कोई भी मौका ये दोनों नहीं छोड़ते तो गलत ना होगा। बिग राइवलरी बिटवीन दीज टू सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है और हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब ये क्या हुआ, क्या सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलना शुरू हो गया, क्या हवाओं का रुख बदल गया है, जमीन ऊपर और आसमान नीचे तो नहीं आ गया? क्योंकि रिसेंटली पीएसएल के दौरान ही मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी एक ही जगह, एक ही प्रोग्राम में, एक ही सोफे पर बैठे शोएब मलिक को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये बात वाकई सबको हैरान कर देने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ है, शाहीन अफरीदी टी20 के अब कप्तान है और जून में टी20 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है। वो कहते हैं ना कि जब सर पे जिम्मेदारियां पड़ती है तो इंसान पहले जैसा नहीं रहता, बहुत ज्यादा बदल जाता है, उसको बदलना पड़ता है, कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हालात के साथ कामयाबी से नहीं चल सकता। तो शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ ऐसा ही सोचा और किया है। मोहम्मद आमिर एक बेहतरीन बॉलर है और शायद अब पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में भी इनकी जरूरत पड़े, तो शाहीन शाह अफरीदी ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए मोहम्मद आमिर से दोस्ती और सुलह कर ली है। बज़ाहिर ये दोस्ती और सुलह दोनों तरफ से नजर आ रही है, लेकिन मोहम्मद आमिर तंज के निश्तर मारने से बाज नहीं आते, ये उनकी फितरत है और बार बार अभी भी अपने ही स्टार खिलाड़ी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और अपने प्लेयर्स के ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, जैसा कि उन्होंने इस इंटरव्यू में भी किया। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी मोहम्मद आमिर की इन सब बातों को बर्दाश्त करते हुए सब्र से उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। अब देखते हैं कि शाहीन का ये सब्र टी20 वर्ल्ड कप रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या मोहम्मद आमिर के तंज के निश्तर का लेवल और भी ज्यादा बढ़ेगा? क्या मोहम्मद आमिर की हर चीज को बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट उनको टीम में वापस लेकर आएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग को क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में टी20 वर्ल्ड कप के लिए वापस लाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।